कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कपिल सिब्बल बुधवार को लखनऊ पहुंचे और सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। अब कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सिब्बल के नामांकन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफे का खुलासा करते हुए कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार का विरोध कर सकें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसकी कोशिश करूंगा। सिब्बल ने ये भी कहा कि उन्हें सभी दलों ने समर्थन दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सपा से वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन किया है। वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल से इस्तीफा वापस लेने को कहा था, लेकिन सिब्बल ने कहा कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें, इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी सिब्बल को समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। आप भी लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। आने वाले दिनों में ग्रोसरी स्टोर का आपका बिल कम हो सकता है। जी हाँ, ग्राहकों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल के सालाना आयात पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद ग्राहकों को कुकिंग ऑयल कम दामों पर मिलेगा। CBIC ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, केंद्र सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर तेल पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का फैसला किया है। खाद्य तेलों के खुदरा रेट की बात करें तो पिछले 3 सालों में मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अब सरकार ने इस पर टैक्स को खत्म कर दिया है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में जल्द ही कमी आ जाएगी। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2024 तक कुल 80 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का शुल्क मुफ्त आयात किया जा सकेगा। इससे घरेलू स्तर पर कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय का ये फैसला 25 मई से लागू किया जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सनफ्लावर ऑयल भारत में मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से ही आयात होता है, लेकिन युद्ध के चलते इसके आयात पर असर पड़ा है। पिछले 2 महीनों से भारतीय कंपनियां सनफ्लावर ऑयल के आयात के लिए नए देश और बाजार की तलाश कर रही हैं। इससे पहले सोमवार से ही इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया था। इसके बाद भारत के कई शहरों में खाने पीने के तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ ने बुधवार यानी 25 मई को भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर भारत बंद बुलाया गया है। बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने महंगाई के विरोध में भारत में प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के कई फैसलों और अपनी मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया गया है। इसे सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। संगठन की ओर से पुरानी पेंशन दोबारा शुरू करने, किसानों को MSP की गारंटी देने, लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर न करने, NRC, CAA, NPR की कवायद रोकने जैसी मांग की जा रही है। इसके अलावा चुनावों में EVM के इस्तेमाल पर भी रोक की मांग की गई है। सुबह से आ रही तस्वीरों के मुताबिक अभी तक इसका कुछ खास असर नहीं दिखा है। दिल्ली में भारत बंद के कम असर होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी और बिहार में इसका बड़ा असर हो सकता है।
बिहार में इसके असर के कारण ये है कि यहाँ काफ़ी मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत बंद की प्रमुख मांगें क्या हैं। जाति के आधार पर जनगणना हो, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, पुरानी पेंशन योजना लागू हो, एनआरसी, सीएए, एनपीआर की कवायद रोकी जाए, निजी क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण हो, चुनाव में बंद हो ईवीएम का इस्तेमाल, टीकाकरण को वैकल्पिक बनाना, आदिवासी लोगों के विस्थापन ना हो। वहीं अब भारत बंद को लेकर राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों से अपने किए गए वादों से मुकर रही है। बीजेपी ने संसद और घोषणा पत्र में पिछड़ों के लिए जाति जनगणना कराने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहा कि बामसेफ अगर इस मांग को लेकर और अन्य संवैधानिक मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रही है तो इसमें गलत क्या है। अमेरिका के टेक्सास से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। टेक्सास के यूवाल्डे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 18 छात्रों और 3 टीचर की मौत हो गई। इस घटना में कुल 21 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग इस अंधाधुंध गोलीबारी में घायल भी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक 18 साल का युवक था जो मशीन गन लेकर स्कूल में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को नरसंहार करार दिया है। इस दुखद घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें पूछना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी आत्माएं आज कुचली गई हैं। ये वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना है। टेक्सास में हुए हमले के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया गया है। इसके साथ ही बाइडेन ने इस घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में सभी सैन्य और नौसेना के जहाजों, स्टेशनों सहित विदेशों में सभी अमेरिकी दूतावासों और अन्य कार्यालयों में भी 28 मई के सूर्यास्त तक आधा झंडा झुकाने का ऐलान किया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने जानकारी देते हुए बताया कि टेक्सास के इतिहास में गोलीबारी की ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। उन्होंने टेक्सास के इस गोलीकांड को ज्यादा घातक और चिंता बढ़ाने वाला माना है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी शूटर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया है। उन्होंने इस हमले की तुलना 2012 में सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय में हुई गोलीबारी से की है। 2012 में हुई इस घटना में भी 20 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया गया था। शूटर की पहचान सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है। वो स्थानीय अमेरिकी नागरिक था। खबर मिली है कि पहले उसने अपनी दादी पर गोली मारकर उसे मारा। उसके बाद वो रॉब एलिमेंट्री स्कूल आया। बताते चले कि इसी तरह की घटना करीब 10 दिनों पहले भी अमेरिका में हुई थी, जब न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में एक शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। लगातार अमेरिका से ऐसी दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रोजाना ही कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या हजारों के करीब मिल रही है। हालांकि पहले के मुकाबले में अब कोरोना संक्रमण पर काबू है और कोरोना महामारी की बिगड़ी स्थिति में हल्का सा सुधार है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज यानी कि बुधवार को आए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज के ताज़ा मामले कल के मुकाबले 26.8% ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना वायरस के 1675 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1977 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 15,000 से नीचे है। एक्टिव केस अब 14,971 हैं। इसके साथ ही अब देश भर में कुल 4,26,02,714 लोग
इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं महामारी के कारण जान गंवाने वालों की बात करें तो कोरोना से बीते 24 घंटे में 17 मरीजों की जान गई है। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,507 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 192,67,44,769 डोज लोगों को लग चुकी है। बीते दिन 13,76,878 डोज लोगों को दी गई। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4,58,924 टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में कोरोना टेस्ट का कुल आंकड़ा अब 84,79,00,000 के पास है। राज्य में कोरोना की स्थिति पर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 418 नए केस दिल्ली में सामने आए हैं। इस दौरान 2 मरीजों की भी मौत हुई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 2.27% दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान 394 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी केस बढ़े हैं। सोमवार को यहां कोरोना वायरस से संक्रमित 338 नए मरीज मिले। ये 9 मार्च के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। सिर्फ मुंबई में ही मंगलवार को कोविड-19 के 218 नए मामले आए, जो एक दिन पहले के 150 मामलों से ज्यादा हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।